सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, हम शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। ईसो पंचुणमो यारो सब पावपणासणो, मंगलाणं च सर्वेशं पडवं भूहि मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्दियो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। भरत भूमि है धर्म भूमि है, यहाँ तीर्थंकर आते हैं। तारण तरण स्वयं तीरते, भविजन भी संग तीर जाते हैं। मुनि राजों की आत्म साधना भूमि तीर्थ बन जाती है। जिनवाणी भी युगो युगो तक संतों के गुण गाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको जय जिनेंद्र एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस न्यू सीरीज के लिए। और आप लोग ये बहुत अच्छा काम करते हैं एवरी सैटरडे, तनु जी एंड होल टीम। सैटरडे मॉर्निंग एक ऐसा कह सकते हैं कि वीकेंड होने वाला है और एक वो चार्जअप हो जाता है। सो बहुत अच्छी बात है कि कोई इनिशिएटिव ले रहा है। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, उसमें से कुछ गिने चुने हैं जो तत्व की बात करते हैं, तत्व की बात सुनते हैं। टोडरमल जी साहब कहते हैं कि धनी धन्य है वे जीव जो स्वानुभव की चर्चा भी करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, जिसका नाम है तत्समय की योग्यता। क्योंकि सभी ने टॉपिक देखा ही हुआ है, सुना ही हुआ है ऑलरेडी। हम थोड़ी सी डीप चर्चा भी करेंगे इस पे, क्योंकि अगर सुबह कोई सैटरडे मॉर्निंग आ रहा है, क्योंकि वीकेंड है, तो ज़रूर उसने एफर्ट्स दिए होंगे। और आज ऑफ होगा ऑफिस से, या फिर ये अर्ली मॉर्निंग है, 8 बजे का अर्ली मॉर्निंग कहा जा सकता है। सो अगर कोई आया है तो उसने ज़रूर बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करके वो यहाँ पे अवेलेबल हुआ है, क्योंकि ये मंदिर का टाइम है, पूजन का टाइम है, या फिर अन्य घर गृहस्थी के काम होते हैं, बच्चों का उठाना, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सारा मैनेज करके आप यहाँ पर पहुँचे, तो इट इज़ माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको फुल वैल्यू दूँ। आप पूरा जितनी देर भी यहाँ पर हैं, आपको वो वैल्यू मिले, और जो हम सिद्धांत तत्व का सीखने के लिए आए हैं, हाँ, उसके साथ हम न्याय कर पाए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इस विषय को लेने का प्रयास करूंगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा इससे रिलेटेड ये है कि ये तत्समय की योग्यता लेने का जो हमारा उद्देश्य है वो प्रिटी मच क्लियर। क्या है उद्देश्य? तो उद्देश्य ये है कि हमारी पर्याय बुद्धि छूटे, द्रव्य दृष्टि हो, और हमारा पुरुषार्थ जागृत हो। सिंपल। पर्याय बुद्धि छूटे, द्रव्य दृष्टि हो, और द्रव्य दृष्टि होने के साथ ही हमारा उस तरफ का जो पुरुषार्थ है, उस तरफ का स्वभाव सन्मुख होने की तरफ का जो ढलान है वो और दृढ़ हो जाए। और ये जो हमारा इंटेंशन है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा अ, इस भाव का जो हमें करना है, आत्मानुभव करना है, निर्विकल्प होना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, संवर्तत को प्रकट करना है, उसमें क्या क्या चीजें लग सकती है, क्या एफर्ट्स लगेंगे, क्या चीजें हमें उसमें बाधाएं आ सकती है, क्या बैरियर्स हो सकते हैं। तो कोई जिनागम का ऐसा सिद्धांत है क्या जो हमें उस निर्विकल्प अनुभूति तक पहुंचा सकता है? एंड यहाँ पे जितने लोग हैं ऑलमोस्ट स्वाध्यायी हैं, परमागम ऑनर्स कोर्स में कर रहे हैं, प्रैक्टिकली सोचते भी हैं। तो आज का जो सेशन है वो इंटरेक्टिव ही होगा, बट ऑब्वियसली मैं आई एम गोइंग टू आस्क यू समथिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ? क्या प्रॉब्लम है? क्या आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? बोलिए। आप लोग को बोलना है, अनम्यूट करना है, बोला, और यू कैन रेज योर हैंड लाइक दिस। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है हम लोगों की एज ए ह्यूमन बीइंग? हाँ, हार्दिक भाई बोलिए। वस्तु स्वरूप का स्वीकार नहीं है, सबसे मेन चीज ही वो है। इज इट? क्या ऐसा है
कि वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं है इसलिए हम दुखी हैं। ओके फाइन, कंसीडर करते हैं हार्दिक भाई ने जो कहा। मुकुल भाई हमारे सैटरडे मॉर्निंग क्लास के स्टूडेंट हैं, हार्दिक भाई हमारे मंडे क्लास के स्टूडेंट थे। यस मुकुल भाई। ऐसा ऐसा फील देता है कि मन एक्चुअली में बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट, मन कंट्रोल नहीं रहता। हाँ बड़ी ओके। चीजें से बहुत जल्दी एक कोई एकदम ही दूसरी चीज तीसरी चीज मतलब इमिडिएटली। बेसिकली मन चंचल है बंदर के समान, बहुत घूमता रहता है यहाँ से वहां, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ कूदता रहता है, मतलब स्थिरता नहीं है बेसिकली। और स्थिरता ना होना आकुलता पैदा करता है और वही दुख है। ओके, समवन एल्स, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? और जो भी प्रॉब्लम है आप सबकी सब रखिए। क्या ऐसा कोई सिद्धांत है जनागम का कि जो विश्व की जितनी समस्याएं हैं, हमारी पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हेल्थ इश्यूज हो, सबका सॉल्यूशन एक सिद्धांत दे सके? ऐसा भी कुछ पॉसिबल है क्या? और हम वैसे ही आलसी हैं, इंस्टाग्राम वाले हैं, छोटे छोटे रील्स वाले हैं, बड़े बड़े वीडियोस नहीं देखते। 1 मिनट में कुछ बताना है बता दो, शॉर्ट एंड स्वीट। अगर कोई, जैसे पहले वो प्रवचन आते ना तो 1.5 घंटे के होते थे, लोग सुनते भी थे, फिर वो 1 घंटा, फिर हम देखते हैं कि टाइम कितना है। अगर 2 घंटे का है तो पॉडकास्ट है, बाद में देख लेंगे। 1 घंटे का है तो टाइम निकालना पड़ेगा अलग से, ब्रेक करके देखते हैं। 45 मिनट्स, हाँ तो उसको थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं। हाफ एन आवर, हाँ ये तो देखा जा सकता है। लेकिन कोई 15 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, और उसमें 5 मिनट का हो, तो एकदम से लगता है अभी सुन लेते हैं। और 1 मिनट का हो तो सोचना ही नहीं है, देखा, आगे बढ़ो। सो हमारी जो साइकोलॉजी है सुनने से रिलेटेड, समझने से रिलेटेड, वो चेंज हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लास्ट 5 साल में बहुत कुछ बदला है। सो प्रॉब्लम क्या है हमारी, हम उसी पे डिस्कस कर रहे हैं। और क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्या एक सिद्धांत से ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाए? इज इट पॉसिबल और नॉट? सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या क्या है? तो हमारा उपयोग अलग अलग जगह जाता रहता है। हार्दिक भाई ने कहा कि वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं है। ओके, यस कोई और? हाँ मैं नाम भूल गया, परमागम ऑनर्स। सॉरी, हाँ अनम्यूट चित्रा करें। जी बोलिए। चित्रा जी बोलिए आप। हाँ परमागम और चित्रा, हाँ निधि जी। चित्रा जी बोलिए, आप बोलिए, फिर निधि जी बताना आप। हाँ चित्रा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। चित्रा जी मौन है, यहाँ सैटरडे उनका। नहीं। निधि जी तब तक आप निधि जी बताइए, तक आप बताएं। और यू कैन टाइप चित्रा जी। हाँ अनम्यूट। तनु जी उनको दीदी जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। 1 मिनट करिए। तब तक मैं कह देती हूँ सर। हाँ जी, हाँ शुदा जी। मुझे ऐसा लगता है कि हम गलत चीजों में हम मान ही नहीं रहे हैं कि हम दुखी हैं। पहली बात, हम्म। हमें सुखी होना है, पर हम अभी की सिचुएशन में ऐसे सुख बना लेते हैं, ढूंढ लेते हैं कि हाँ ठीक ही चल रहा है। कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, जैसे तैसे, जैसे ही बने अपने आप को मना लेते हैं। हाँ ठीक है, इतना ही होगा, इतना ही, और उसी में खुश होने की कोशिश करते हैं। ओके, दैट्स अ प्रॉब्लम। ओके, यस निधि जी। चीजें मेरे हिसाब से नहीं चलती हैं। मेरे भी हिसाब से नहीं चलती है, मेरी भी समस्या है। बेस्ट इंटेंशंस, मेरे हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं और मुझे हम्म। दुख होता ओके, मेरे हिसाब से चीजें नहीं चलती इसलिए दुख होता है। जैसे मुझे लगता है कि मेरा मोबाइल हमेशा चार्ज ही रहे, मतलब वो है। कभी उसकी नहीं बैटरी ना उतरे, नहीं। ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। और बट ऑब्वियसली मेरी रहती है, मुझे चार्ज करने में कंटाल आता है, क्यों करना है चार्ज? सो मेरे अनुसार कुछ हो नहीं रहा। यस चित्रा जी। सर चित्रा जी हाँ चित्रा जी देखिए आप बोल सकते हैं। सर उनका मैसेज आया था कि लैक ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन। ओके, प्रेजेंट सिचुएशन को जब हम एक्सेप्ट नहीं करते तब हमें समस्या आती है। ओके गॉट इट, ये भी एक समस्या है, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एक्सपेक्ट करते हैं। एक हमारा सेशन है एक्सेप्ट वर्सेस एक्सपेक्ट, चॉइस इज योर्स। एक्सपेक्ट करके दुखी हो जाओ और एक्सेप्ट करके शांति का अनुभव करो, चॉइस इज योर्स। बट स्टिल ये नॉलेज तो हम सभी को है कि एक्सपेक्टेशन हर्ट्स अ लॉट, सभी को पता है। कॉलेज के स्टूडेंट से लेके बूढ़े व्यक्ति तक को पता है, बट वो एप्लीकेशन फॉर्म में जब आता है तब वो, आई डोंट नो कहाँ पे हम मिस कर जाते हैं, कहाँ पे गैप आता है, तो वो बट ऑब्वियसली हर्ट होता है। ओके फाइन, गॉट इट। सो फर्स्ट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम क्या है? और समस्या दुनिया भर की है, फाइनेंशियल,
हेल्थ, इमोशनल, रिलीजियस प्रॉब्लम, लोगों से प्रॉब्लम, बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स हैं। और डे टू डे लाइफ की भी, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं होता। कल ही मेरा फ्रेंड मिला था, वो कह रहा था यार ये डील हो चुकी थी, आज इतना अमाउंट 10 लाख मेरे पास आ जाना चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसका क्वेश्चन ऐसा था। तो मतलब कल मिलते हैं। ओके, सो हु हैज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, हु हैज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम किसको है। अब हम एक जनरल क्वेश्चन देते आंसर करते हैं कि सबको है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता सबको प्रॉब्लम है, सबने अपना माइंडसेट किया हुआ है। तो जबरदस्ती हर किसी को कहना भी ठीक नहीं है कि सबको प्रॉब्लम है, किसी को नहीं भी है प्रॉब्लम, सो मुझे है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। राइट, व्हाट इज द प्रॉब्लम, सो दीज आर द प्रॉब्लम, हु हैज द प्रॉब्लम, आई हैव द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कितना बड़ा है, अगर वो प्रॉब्लम मुझे छोटा मोटा लग रहा है तो ज्यादा डिस्कस करके फायदा नहीं है। कितना बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, अच्छा क्या कहते हैं, हाथ में दुख रहा है, ठीक है चलेगा। लेकिन हाँ, हार्ट पे दुख रहा है तो फिर प्रॉब्लम बड़ी है। अगर मुझे थोड़ा सा कुछ बॉडी में पेन है तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो हो सकता है सॉल्व, बट हार्ट पे प्रॉब्लम है तो मुझे थोड़ा सा सीरियसली उस पे वर्क करना पड़ेगा। तो जो ये हमारी समस्याएं हैं, अज्ञान की, मिथ्यात्व की, अपने अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती, वो समस्या पर्सनल लेवल पे हमें कितनी बड़ी लगती है। अगर छोटी मोटी ये खाली बोलने के लिए है और हमें लगता है कि इसमें तो यही आंसर करना है, तो फिर तो मुझे नहीं लगता इस समस्या बड़ी है, और ये सेशन वैसे भी वर्थ नहीं होगा अगर हम इतने नीचे जाके सुनते हैं, समस्या इतनी सी छोटी है। क्योंकि हमें पता है ना कि नॉलेज तो है पूरा, क्यों होना है, क्या होना है, टॉपिक हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो यदि हमारी समस्या जो है वो छोटी है, तो फिर सॉल्यूशन भी मिल नहीं पाएगा, और ऑलरेडी छोटी प्रॉब्लम का जितना सॉल्यूशन चाहिए वो ऑलरेडी हमारे पास है। तो मैं कुछ नया नहीं बताने वाला हूँ। वो नया कब लगेगा, डिफरेंट कब लगेगा, जब मैं उस चीज को लेके सीरियस हूँ। जैसे कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, एक्सरसाइज कर लो। तो क्योंकि हमने लाइटली पूछा और लाइटली लोगों से पूछा, हमारे लिए वो नॉर्मल चीज था, तो हम उसको अप्लाई भी नहीं करने वाले, ठीक है। लेकिन अगर हम हार्ट सर्जन के पास जाते हैं और वो कुछ कह रहा है और वो भी यही कहेगा, एक्सरसाइज करना है, अगर ऑपरेशन नहीं करवाना है तो एक्सरसाइज करना है, वर्ड सेम है, चीजें सेम कही हुई है, फिर भी बहुत फर्क है, किस में, डॉक्टर में नहीं, बोलने वाले में नहीं। बोलने वाला तो बाद में आया, मैंने उस चीज को सीरियसली लिया और मैं उसको ध्यान से सुन रहा हूँ। राइट, आर यू गेटिंग और नॉट। सो फर्स्ट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम, हु हैज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ये बताओ। अगर छोटी मोटी है तो फिर हम ये इतना बड़ा सिद्धांत इतने हल्के से नहीं रख सकते कि तत्समय की योग्यता, क्यों। अगर आपने हल्के से सुना और हल्के से लिया तो कहीं ना कहीं आप इसका मजाक बना दोगे, छोटी मोटी चीज होगी, अरे तत्समय की योग्यता कहा था ना पंडित जी ने, तत्समय की योग्यता, तत्समय की योग्यता। तो इतना नीचे नहीं है, जितना नीचे हमने समझ लिया है उसको मजाक में बना दिया है। तो जैसे होता है ना, हम कॉन्वर्सेशन में कभी बोलते हैं कि मरने की मजाक मत करो, ये मजाक नहीं करना, दूसरा कुछ भी कर लो, ये वाला मजाक नहीं करना है, ऐसा। वैसे ही सिद्धांतों का मजाक नहीं होता। और अगर हमने उसको इतना लाइटली लिया तो सच में लाइट गति मिलेगी, कोई सुनाने वाला जिनवाणी जहाँ पे हमने ये सिद्धांत सीखे वो नहीं मिलेगा। तो इतना नीचे नहीं जाना है, हर चीज का मजाक कर सकते हैं, हंसी मजाक होता भी है, बट सिद्धांतों का नहीं, इस कीमत पर नहीं होना चाहिए। सो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ना। जैसे हम कोई रोग हो जाए बड़ा, कैंसर या हार्ट अटैक, किसी को अरे 2 बार हो गया क्या बड़ी बात है, ऐसा हम किसी को थोड़ी कह सकते हैं फिर तुमको कैंसर है। इतना मजाक नहीं चलता, ये लेवल वाला मजाक नहीं चलेगा। ऐसे सिद्धांतों के साथ मजाक नहीं होता। उसके बाद है, ये लोकल प्रॉब्लम है या ग्लोबल प्रॉब्लम है, जो आपने कहा वो लोकल प्रॉब्लम है या ग्लोबल प्रॉब्लम है। यस, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, लग नहीं रहा वो अलग चीज है, लेकिन है तो ग्लोबल प्रॉब्लम। और ये कब से चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस आज से थोड़ी ना है, चौथे काल में भी होता था, बट वो एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा कशायमंद होती है, उस समय समझदार होते थे, सेंसिबल होते थे, लेकिन था तो सही। अगर नहीं होता तो रामचंद्र जी को सीता जी जब लेके गए तो स्ट्रेस क्यों हुआ, हनुमान जी को क्यों हुआ, भरत बाहुबली को भी तो हुआ होगा, है ना। तो समस्या अभी की नहीं है, अनादि की ही है। और हमने उसको लोकल समझ लिया है, बट वो है ग्लोबल। हमने उसको टेम्परेरी समझ लिया है, बट है वो परमानेंट, अनादि से देखे तो कितना लंबा चला आ रहा है। सो इसको सीरियसली लेना है।
अब जो सॉल्यूशन है, क्या इन समस्याओं का हमारे पास सॉल्यूशन है या नहीं? अगर है तो वेल एंड गुड, जावाणी के ज्ञान थे। और नहीं है तो फिर इसका यूनिक सॉल्यूशन क्या हो सकता है हमारी समस्याओं का, और इसको बैठ के हमें लिखना पड़ेगा। मैं बहुत फास्ट कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इन चीजों को लिखा, समझा। और मैं जब कल किसी से डिस्कस कर रहा था, वेरी सीनियर, और जब उन्होंने ये पॉइंट्स डिस्कस किए, हमने ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तब उन्होंने बताया कि क्वेश्चन ग्लोबली पूछे जाते हैं जब आप किसी बड़े बिजनेस में डील करते हैं फॉरेन कंट्रीज में। उन्होंने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल यू आर डूइंग बिजनेस इन फॉरेन कंट्रीज एंड इंडियन कंट्रीज, या इंडियन लोगों से। सो वो ये पूछते हैं सारी चीजें। मैं जो आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, क्या सच में आपके लिए काम का है कि नहीं है? राइट। सो अगेन, व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम, देन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, लोकल है या ग्लोबल है, या इसका कोई सॉल्यूशन है भी है कि नहीं, या मुझे ऑलरेडी पता है। ओके, नाउ जो हम तत्समय की योग्यता की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने इतना बैकग्राउंड इसलिए बनाया ताकि हम कनेक्ट हो पाए। क्या आप इस चीज को लेके सीरियस हैं, इस प्रॉब्लम को लेके? अगर नहीं है तो लेक्चर में मजा नहीं आएगा। और आप इस तरीके से सुन रहे हैं, हाँ कर लेंगे, कभी हो जाएगा, अप्लाई कर लेंगे, तो भी नहीं होगा। ये सारा खेल ही तत्समय की योग्यता है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी राइट नाउ अप्लाई नहीं किया ना, तो 1 घंटे के बाद वैसे ही आप अप्लाई करने वाले नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप अपने काम में लग जाओगे। जो पर्यायगत योग्यता है हमारी, जो हम करना चाहते हैं डे टू डे लाइफ में, जहां से हम जुड़े हुए हैं, तुरंत स्विच ऑफ, सोचे बिगर हम कामों में लग जाएंगे। तो अगर मैंने अभी अप्लाई नहीं किया तो मैं वैसे भी बाद में अप्लाई नहीं करने वाला। सो मैं राइट नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई राइट नाउ। ओके। सो अब ये तत्समय की योग्यता आया कहाँ से? तो एक कारक विषय आता है ना, कारण, सॉरी नॉट कारक, कारण। सो कारण क्या है? तो दो कारण बताए, निमित्त कारण और उपादान कारण। सो निमित्त मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे सभी परमागम ऑनर्स के स्टूडेंट ही हैं, तो उनको ज्ञान भी है इस चीज का। निमित्त कारण किसे कहते हैं? जो स्वयं तो कार्य रूप न परिणमे परंतु कार्य की उत्पत्ति होने में जिस पे आरोप आ सके, उसे निमित्त कारण कहते हैं। वो दो तरीके के होते हैं, उसमें दो टाइप्स बताए। कारण है, एक है निमित्त, एक है उपादान। सो निमित्त के भी दो कारण कहे, एक है प्रेरक निमित्त और एक है उदासीन निमित्त। अगेन, निमित्त उपादान की क्लास नहीं, इसलिए मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। दूसरा जो कारण था वो था उपादान कारण। उपादान कारण में दो कारण लिए, क्षणिक उपादान और दूसरा है त्रिकाली उपादान। सो त्रिकाली उपादान जो उसमें ऑलरेडी है त्रिकाल, और क्षणिक उपादान। अब क्षणिक उपादान में दो भेद किए वापस से। एक तो है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, मतलब जो कार्य हो उसके जस्ट पूर्व की पर्याय जो होती है उसे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कहते हैं। और क्षणिक उपादान का दूसरा भेद है जो आज हमारा टॉपिक है, जिसको कहते हैं तत्समय की योग्यता। ओके। तो यहां से ये विषय उठा है, मतलब ये आगम का विषय है, किसी का बनाया हुआ नहीं है और कोई जनरल टॉक्स नहीं है ये। तो तत्समय की योग्यता। अब ये तत्समय की योग्यता है क्या, क्यों हमें समझना है? जो हमने डिस्कस किया अभी कि हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तत्समय की योग्यता, तत्व माने उसी समय, योग्यता वो योग्यता है उसमें, तभी वो हो रहा है, नहीं तो नहीं होगा। जैसे आटे से रोटी बनी तो वो आटे में वैसी योग्यता है इसलिए बनी। मैं कहूं कि ये रुमाल से रोटी बना दो तो वो नहीं होगा। तो जिनागम के जो सिद्धांत है ना, हवा में नहीं है, काल्पनिक नहीं है। जो भी व्यवस्थाएं बन रही है वो क्रमशः नियमित, व्यवस्थित और स्वाधीन बन रही है। कुछ भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, तत्समय की योग्यता के अनुसार ही होगा। हवा में कुछ भी नहीं होना है। अब जो ये टॉपिक है ना, बहुत इंटेंस टॉपिक है। मैं एकदम बेसिक भी नहीं लूंगा कि एकदम नीचे जाके भी नहीं लूंगा। तो हमारी जो समस्याएं हैं, और आपको ऑलरेडी इस टॉपिक के बारे में ये पता है कि तत्समय की योग्यता क्या होती है, कि जिस समय होना है इस समय हुआ, तत् माने उस समय पे वो हुआ। क्यों हुआ? होना था इसलिए हुआ, उसी को तत्समय की योग्यता कहते हैं। ये मैंने आपको 10 सेकंड में बता दिया कि तत्समय की योग्यता होता क्या है और कहाँ से आया है विषय। कारण से। कारण में निमित्त उपादान, उपादान के भी दो भेद थे, क्षणिक और त्रिकाली। त्रिकाली मतलब जो हमेशा उसमें विद्यमान है, और क्षणिक माने जिसके दो भेद बनेंगे, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और एक तत्समय की योग्यता। और ये सिद्धांत मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया, और जो इसको समझता है नॉट नॉलेज के बेस पे, लेकिन रियल में इसको जो समझेगा उसके जीवन में जरूर बदलाव आए, बिगड़ रहेगा नहीं। अब हम इसको गहराई से देखते हैं कि तत्समय की योग्यता इतना गंभीर क्यों है।
मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके लिए तत्समय की योग्यता क्या है? व्हाट इज तत्समय की योग्यता फॉर यू? आप इसको किस एंगल से समझते हैं? रेज योर हैंड एंड आंसर। हमारे साथ आईएएस जैन अंकल भी हैं, काफी अच्छे स्वाध्यायी हैं, गहराई से सोचते हैं। यस, कौन बताना चाहेगा? व्हाट इज तत्समय की योग्यता फॉर यू? आपके लिए तत्समय की योग्यता क्या है? या फिर आप मेरे भरोसे ही आए हो? हाँ, आरती भाभी बोलिए। जी। ये सैमसंग हाँ, जो है, हाँ। अनम्यूट करिए। देखो भाभी, आपको एक पॉपअप आया होगा। हाँ, अब करिए, हो जाएगा। बटन ही नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही? अ, तब तक मुकुल जी करिए, मैंने हाँ, इसको ऐसे को होस्ट बना दिया। ओके। इसमें तत्समय की योग्यता हम ये बोल सकते हैं कि निमित्त उपादान का मिलना। इस टाइम मेरा उपादान मजबूत था, तो मैं इस टाइम अवेलेबल हूँ, आप निमित्त हो मेरे लिए, तो इस टाइम आपके थ्रू मेरे को कुछ ज्ञान मिल रहा है। तो ये भी तत्समय की योग्यता ये है कि निमित्त उपादान, निमित्त का भी होना और उपादान अपना मजबूत होना, तभी चीजें मिलती है। तो तत्समय की योग्यता में आएगा ही। ओके, फाइन, गॉट इट। समवन एल्स, कोई और? आप अनम्यूट करिए, मैंने आपको वैसे को होस्ट भी बना दिया। अच्छा, आपके नीचे देखो आइकॉन होंगे, उसमें माइक का आइकॉन है। अच्छा, मैसेज कर दीजिए, ठीक है, हाँ, ओके, फाइन। यस, कोई और? तत्समय की योग्यता एक्चुअली सर मुझे, मेरे लिए तो मतलब जैसे आपने पिछली बार भी बताया था, तो इट्स द फाइनल ट्रुथ। ओके, वेरी गुड। तो बहुत अच्छा। जो ये जिस समय होना होगा वही होगा। जिस इस समय समय जो यही होना होना होगा था। वही होगा। ओके, गॉट इट। ओके, यस, कोई और? लेट्स टेक इट प्रैक्टिकली, हम इसको प्रैक्टिकली लेने का प्रयास करते हैं। निमित्त नहीं, स्वयं कारण है कार्य के लिए। ओके, फाइन, स्वयं का। ओके, फाइन, गॉट इट। यस, कोई और बोलना चाहेगा? जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, योर भाव एंड योर कैपेसिटी, दैट द स्पेसिफिक। ओके, ठीक है, मैं एक रीड कर लेता हूँ। भाव एंड कैपेसिटी एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। ओके, फाइन। जब जो होना है निश्चित है वही होगा। ओके, फाइन। ये सारे सिद्धांत है, आप बरसों से सर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। गुरुदेव के वाक्य है कि थावा थवा योग्य योग्य था થાય ऐसे છે। है। मैंने भी लिखा है वो अपनी नोट्स में, जब मैं ये टॉपिक रेडी कर रहा था। गुड। शिम्पी। आप अनम्यूट करिए शिल्पी जी। जो पर्याय जिस समय जैसी होनी है वैसा स्वीकार करना। और स्वीकार मतलब है ना, श्रद्धा में करना, क्रिया में नहीं करना, वरना हम लाइटली लेने लगते हैं कि नहीं, ये तो ऐसा होना ही था। तो श्रद्धा में वो होना चाहिए, क्रियाएं तो जैसी होनी है वो वैसी ही चलेंगी। ओके, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। यस। प्रत्येक कार्य है ना, ये तत्समय की जो योग्यता है ना, प्रत्येक कार्य अपने सही समय पर ही होता है, ना पहले ना बाद में। ओके, सही समय पर ही होता है, ना पहले होता है ना बाद में होता है। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, और हमारे आसपास जो चीजें होती हैं, ये क्या सच में ऐसा है, या ये सिर्फ फिलोसॉफिकल है कि कहने के लिए, या फिर वो थियरी है खाली, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर? इसको लाइफ में कहाँ अप्लाई करना है पता नहीं है। जैसे हम साइन कॉस थीटा सीखा हमने, तो हमें पता तो है कि ग्रेविटी क्या होती है, हमने सारे सिद्धांत सीख के रखे हैं, बट वो जब तक अप्लाई नहीं होंगे तब तक वो आनंद नहीं देंगे। जैसे ही तत्समय की योग्यता मुझे थियोरेटिकली पता है। अब हम सुबह से लेकर रात तक ऑब्जर्व करते हैं अपनी लाइफ को, अपने आसपास जो चीजें होती हैं। जैसे मैंगो है, ग्रीन कलर का है जब झाड़ पे लगा हुआ है, या फिर उसके बीच से भी शुरू करो, तो उसके एकदम पर्याय को एक समय की पकड़े, तो उस वो ग्रीन से येलो हुआ तो किसने किया? अब हमें तो बड़ा फॉर्म दिखता है, जब वो ग्रीन से एक्चुअल में येलो होता है तब दिखता है। लेकिन उस येलो से ग्रीन होते होते हुआ ना, कौन कर रहा है उसमें? कौन बैठा है वहां पर जो उसको ग्रीन से येलो कर रहा है? आप सोचना। आपको जो एक्सपीरियंस है, या आपको जो ऑलरेडी पता है, वहां से नहीं, आप इसको रिसर्च करो, डिस्कवर करो कौन है।
जो इसको ग्रीन से येलो कर रहा है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पानी दिया होगा, किसी चीज में रखा होगा उसको, तो बहुत सारे मैंगो रखते हैं उसमें, लेकिन सब एक जैसे येलो नहीं होते। एकदम बेसिक लेवल का मैं लॉजिक दे रहा हूँ। एक जैसे नहीं होते, और कई सड़ भी जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो वो कोई वैलिड रीजन एकदम से लग नहीं रहा उस ग्रीन से येलो होने में, रश्मि जी, ऐसा लग नहीं रहा कि वो एग्जैक्ट। हमें तो अल्टीमेट ट्रुथ चाहिए, हम अल्टीमेट ट्रुथ की डिस्कवरी में है, कौन कर रहा है उसको? और ये जो मोर होता है, ये आगम का एग्जाम्पल है। मोर में हरा रंग उसका जो है वो किसने भरा, कौन था वहां पर, कैसे हुआ? ये पेन का ब्लैक कलर किसने किया? कोई ग्रीन से येलो हुआ कैसे? ये जो मेरे बाल हैं, ये ग्रोथ होती है, और जब वो बड़े हो जाते हैं तब मुझे पता चलता है, लेकिन एवरी टाइम वो ग्रो हो रहा है, कौन कर रहा है? कुछ है, कोई ऐसी सुपर पावर है, कोई ऊपर बैठा हुआ है, कोई क्रिएट करता है, कोई डिस्ट्रॉय करता है, कौन कौन कर रहा है? और इसका मुझे स्कूल में, जब मैंने स्कूलिंग की या कॉलेज पढ़ाई या डिग्रियां ली, कहीं भी इसका कोई उत्तर मिला नहीं। और ना ही जो प्रोफेसर्स थे वो इतने एक्सपर्ट थे, या उन्होंने खुद ने भी सोचा हुआ था। आप अपने ही एक्सपर्ट हैं, जो आपके टीचर्स हैं, उनसे पूछना, जो आपके गुरु रह चुके हैं पहले, कौन करता है ऐसा, और सोच के आंसर करना है, ऐसे ही नहीं। और जब वो डिस्कवरी फॉर्म में जाता है, नॉलेज वाले में नहीं, नॉलेज डोमेन में तो सबको पता है तत्समय की योग्यता क्या है, आप ऑलरेडी बता चुके हो, और मैंने भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लिया कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन करता है। ऐसी मेरी जो समस्याएं हैं जो आपने रेस की थी, वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं दुखी हूँ। क्यों नहीं हो पा रहा? अपने आप से पूछे, क्यों नहीं हो पा रहा? मेरे अकॉर्डिंग चीजें क्यों नहीं हो रही? प्रश्न तो बड़ा है ना, मेरे अनुसार चीजें नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा, ये भी तो बड़ा है। आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? करना तो है, क्यों नहीं हो रहा? और हम देखेंगे पूरे विश्व को अगर ऑब्जर्व करेंगे, तो उसका रीजन क्या है? हम कभी डिस्कवर वाले मोड में जाते ही नहीं, हम नॉलेज वाले डोमेन में रहते हैं, वो कभी फाइंड आउट नहीं करते। इसलिए क्या होता है कि जिन आचार्यों ने हमें बताया, जिन गुरुओं ने बताया, वो उनका ही है। हमने नॉलेज लिया, सीखा, समझा, एंड डन। निमित्त उपादान, क्रमबद्ध पर्याय, षट कारक, वस्तु स्वतंत्रता, मतलब हमारे पास वो टूल्स हैं। आप पूछो क्या कहना चाहते हो, धूम 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 धूम, शांति है कि नहीं ये बताओ, आनंद आता है कि नहीं? तो फिर काय के सिद्धांत, सब एग्जाम पास कर रहे हैं, फर्स्ट रैंक, ऐसा। बोलने में तो हम काफी एक्सपर्ट हैं, सो वो हो तो जाता है। सो डिस्कवरी करना है, हमें डिस्कवरी करना है, क्या करना है कि उस येलो को ग्रीन को येलो किसने किया, कैसे हुआ? और जो हमारे साथ जो हमारी प्रॉब्लम्स है, ये नहीं हो रहा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, और दुनिया भर में यही, न्यूज़पेपर खोलो तो समस्या ही समस्या, सोशल मीडिया खोलो तो समस्या ही समस्या बता रहे हैं, है ना? तो उसका आंसर क्या है? क्या तत्समय की योग्यता इनफ है क्या? या फिर मैंने इसको सिर्फ एक थ्योरेटिकल वे से लिया है? ये अगर इसको प्रैक्टिकली सोचे तो कितना इम्पैक्ट होता है? और पर्याय को अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, तत्समय की योग्यता, यानी कि इस समय ऐसा ही होना था, जिसको हम क्रमबद्ध पर्याय भी कह सकते हैं। आप क्रमबद्ध पर्याय के बगैर, तत्समय की योग्यता के बगैर, इसका अल्टीमेट ट्रुथ जब फाइंड आउट करने जाएंगे ना, वो उसने जिनागम पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा हो, वो वहां पे पहुंच ही जाएगा। अगर वो दार्शनिक है, फिलोसोफर है, अगर वो कॉमन सेंस यूज करके गहराई से विचार करता है, अल्टीमेट ट्रुथ उसे मिलेगा ही मिलेगा। बट उसे अभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, भले वो अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंच जाए। उसका रीजन ये है कि जब तक देवसास गुरु का समागम नहीं मिलेगा, मतलब वो उसकी श्रद्धा के साथ ही होगा। क्योंकि आप अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंच भी जाओगे ना कहीं डाउट आएगा, अरे मुझे कितना अच्छा समझ में आ गया, मैं कितना अच्छा समझता हूँ। तो जितना क्लैरिटी हुई ना, उतना सेटिस्फेक्शन होता है। मतलब कोई विषय हो, घड़ा हो, अगर वो खुल जाता है तो हमें सेटिस्फेक्शन लगता है। लेकिन जो सेटिस्फेक्शन हुआ, वो भी तो कषाय की मनता है, और वो आश्रव तत्व है, ये कौन बताएगा? ये उसे पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए सात तत्व का श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है। मुझे पता ही नहीं है आश्रव क्या है, कषाय की मनता भी कुछ होती है, क्योंकि मैं रिलीज हुआ, बहुत सारा बॉदरेशन था, बहुत सारे विकल्प थे, उससे रिलीज हो गया। किससे? तत्समय की योग्यता अप्लाई करने से। लेकिन वो जो रिलैक्स फील हो रहा है, वो भी कषाय की मनता में हो रहा है, वो आश्रव है, वो मुझे कौन बताएगा? और मैं उसी सेटिस्फेक्शन को ऐसा मानता हूँ, दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ।
मुझे तो निधि मिल गई, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं विकल्प रहित हो गया। तो ये संवर तत्व संबंधी भूल है। और सोचता है कि ऐसा करते करते एक दिन मैं मोक्ष चला जाऊंगा, तो ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। और साथ में मेरी निर्जरा भी हो रही होगी। अब ये हवा में सोच रहा है जो भी सोच रहा है, तो वो सात तत्व की श्रद्धा के बगैर नहीं हो सकता। और ये सात तत्व की सच्चा श्रद्धा कौन निमित्त बन सकता है? तो देव सास गुरु, सच्चे देव सास गुरु के साथ ही होगा। सो बाहर की पुस्तक पढ़ से कुछ सॉल्यूशन मिल सकते हैं, बट अल्टीमेट ट्रुथ तक नहीं पहुंचा जा सकता। राइट? इसका एक एग्जाम्पल है एक बुक है द पावर ऑफ नाउ। उसमें ये चर्चा की है कि जो ऑथर है बहुत अच्छा सोचा उन्होंने, वो वहां तक सोचा, मतलब उस इंसान ने बहुत सोचा होगा। एक आर्ट करके ऑथर है। सो उन्होंने कहा कि इंसान प्रेजेंट में रहता है, या तो पास्ट में रहता है या तो फ्यूचर में रहता है, प्रेजेंट में जीता ही नहीं। बहुत सारे लॉजिक्स दिए। और ये हमारा चार अभाव, वर्तमान की पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव है, वर्तमान की फ्यूचर में अभाव है। बुक कंप्लीट हो गई, लेकिन अल्टीमेट ट्रुथ नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई आगम नहीं था। और जब आगम का आधार नहीं होता तो चीजें हवा में जाती। इवन जब मैं तत्समय की योग्यता ले रहा हूँ, यदि मैं आगम का आधार नहीं लूँ, तो मैं अपने हिसाब से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जहां तक मैं पहुंचा हूं, मैं वहीं तक बता पाऊंगा। और आप उससे सेटिस्फाई भी हो जाओगे, क्योंकि आप वहां तक नहीं पहुंचे होंगे, आपके दिमाग में वो चीजें नहीं आई होंगी, तो आप एग्री कर जाओगे एंड आपको लगेगा दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ, इसके आगे नहीं हो सकता। बट आगम अल्टीमेट ट्रुथ बताता है ना, क्योंकि वो लास्ट क्या हो सकता है। ओके। सो आगम बहुत जरूरी है इस चीज को समझने के लिए। तो तत्समय की योग्यता क्या बताता है? ग्रीन से येलो किसने किया, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? आप इसको डिस्कवर करें, डायरेक्ट आंसर तक ना पहुंचे, इसको जर्नी बनाए। कौन कर रहा है? आप पूरे दिन देखिए, ये ब्रीदिंग हो रही है, कौन कर रहा है, कैसे हो रही है? अंदर जो विटामिन ए बी सी डी, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, अपने आसपास सेंसेशन होते हैं। इवन ये जब मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीजें लिखी हैं। अगर मैं पूरा उसको टाइमर में डालूं, ये 5 मिनट में ये बोलूंगा, 15 मिनट में ये कवर करूंगा, फिर मैं ये गाथा बोलूंगा, वो होता नहीं है। सो फिर कैसे होता है? तत्समय की योग्यता, जब जैसा जिस समय पे होना है उसी समय पे होता है। एक गाथा है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की। गाथा नंबर है 321 322। जम जस जम्मी देसे जम्मी काले कालंबी। जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में जिस निमित्त से जिस पुरुषार्थ पूर्वक होनी है, वो उस द्रव्य की वही पर्याय उसी काल में उसी देश में उसी निमित्त से उसी पुरुषार्थ पूर्वक होगी, अन्यथा नहीं। उसे इंद्र नरेंद्र सुरेंद्र भी टालने में समर्थ नहीं है। वो कोई नहीं बदल सकता। आगम इस चीज के उदाहरणों से भरा पड़ा है। मारीची ने कह दिया, मारीची को कह दिया आदिनाथ भगवान ने, उनकी वाणी में आया समोशरण में, 24वां बनेगा, एक बदल करके बता दो, 23वां करके बता दो। बहुत पावरफुल है ना, तीर्थंकर तो बहुत बड़े होते हैं। इनसे पावरफुल कौन होता है? चक्रवर्ती शांतिनाथ, सब पदवी के धारी, बट पर्याय को नहीं बदल सकते। पावरफुल होना अलग चीज है, बट पर्याय को बदलना अलग चीज है, नहीं बदल सकते। 23वां नहीं कर पा रहे, 23वां तो छोड़ो, एक भी इधर से उधर नहीं होता। मतलब उनको केवल ज्ञान 72 में होना है, 30 साल में दीक्षा होनी तो 30 साल में ही होगी, 42 में केवल ज्ञान होना है तो 42 में ही होगा, और 72 में होना है तो 72 में ही हुआ। और ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड था कि द्वारिका नगरी जलेगी 12 वर्ष के बाद, ये लोग निमित्त बनेंगे, कृष्ण और बलराम बचेंगे। ये ऑलरेडी बोला गया था, नेमिनाथ भगवान ने कह दिया था, एक भी नहीं बदली हुई। तो क्या हमने इस इन उदाहरणों को खाली कहने के लिए कहा है, या फिर इसको सीरियसली भी लिया है कि ऐसा क्यों? तत्समय की योग्यता। अब आप जो भी समस्या अपने इधर रखें, क्यों हुआ ऐसा? तत्समय की योग्यता, ऐसा ही होना था। इसमें कुछ भी हेर फेर बदल होता नहीं है। मतलब जिस समय, अब देखना, पर्याय इतनी एक समय की होती है जो हमारे हमारे पकड़ में भी नहीं आती। हमारे पकड़ में तो तब आती है जब वो पास्ट बन जाता है। देखिए, पास्ट ऑलरेडी हो चुका, उसको बदला नहीं जा सकता। आप उसमें क्या चेंज करोगे? फ्यूचर जो अभी हुआ ही नहीं है, उसको आप कैसे बदल सकते हो? जो हुआ ही नहीं है अभी, राइट नाउ वो कुछ बदल सकते हैं उसमें जो हुआ ही नहीं है। जैसे अभी बजे हैं 8:40, अभी 10 बजने में टाइम है, तो 10 बजने के लिए आप क्या करोगे? वो फ्यूचर की जब 10 बजने होंगे तभी बजेगा, तो मैं अभी से क्या कर सकता हूँ उसके लिए? कुछ नहीं। तो पास्ट में बदल नहीं सकता, फ्यूचर में अभी नहीं बदल सकता, तो बचा मेरे पास वर्तमान। और वर्तमान होता है एक समय का। और एक समय ऐसा होता है कि जैसे मैं यहाँ से अनम्यूट करने जाऊं,
है ना, तो वो समय तो चला गया। तो वो एक समय में क्या हुआ कि जो होना था वो हुआ। अब मुझे भ्रम में ऐसा लगता है कि मैंने बंद किया, मैंने चालू किया, और वो इतना माइनर है, इतना माइनर है, केवल ज्ञान का विषय बनता है। हाँ, मैं थोड़ा सा आगम का अभ्यास करूँ तो मैं ये चीज नोटिस कर सकता हूँ कि वो जो म्यूट अनम्यूट हो रहा है, या जो दिन भर की जो एक्टिविटीज होती है, थोड़ा सा पेशेंस रखूं, थोड़ा सा धैर्य रखूं। बहुत आकुलता होगी तो समझ में नहीं आएगा। पानी का बहाव बहुत तेज हो, कहाँ पे आया है टोडरमल जी साहब, बहुत तेज होगा तो तैर नहीं मोक्षमार्ग पाओगे। प्रकाश। मोक्षमार्ग प्रकाशक जी, बहुत तेज होगा, बहुत आकुलता होगी तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए बेन कहते हैं कि ખેંચી તાણીને પણ એવા પોતાના માટે समय કાઢી લેવો। ऐसे काम ही मत लो कि जिससे ये सब चिंतन मनन में खलल पैदा करे। बड़े पंडित जी कहते हैं, एक बार मैं स्वाध्याय में गया था, तो अमाइन की बात है, पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसे जबकि सी लग गई, थोड़ी सी एज होगी, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, पूरे दिन में ऐसा कोई भी काम मत करो, या कोई ऐसा काम लो ही मत कि स्वयं के हित की बात सुनने के लिए आए तब प्रमाद आने लगे। तुम्हारी लाइफस्टाइल भी ऐसी होनी चाहिए कि पूरे दिन में, या हमारा जॉब जो भी है वो ऐसा कुछ भी नहीं करे कि जो हमारे तत्व निर्णय में खलल पैदा करे, जहां मुझे सोचने का ही टाइम नहीं है। तत्समय की योग्यता, पता है, पढ़ा हुआ है, एग्जाम पास की हुई है, उससे कुछ नहीं होता, ये हर दिन का डोज है। तो मेरे पास चिंतन मनन का समय ही नहीं है, ऐसा कोई काम होना ही नहीं चाहिए, और अगर है तो स्टॉप कर देना चाहिए। उसी कॉन्टेक्स्ट में श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा था, यदि तेरे छाछ रोटली की व्यवस्था हो गई हो तो सब कुछ छोड़ दे। वो कॉन्टेक्स्ट वैसा था। हमने छाछ रोटला तो छोड़ दिया, लेकिन फिर किसी और काम में लग गए। ऑक्यूपाइड तो माइंड को रखा ही है। बाबू युगल जी कहते हैं कि अपने ज्ञान को भार नहीं देना चाहिए। भार देंगे तो ये कब सोचेंगे, चिंतन मनन कब चलेगा। और जब चिंतन नहीं होता तो चिंता होती है, और चिंता चिता की ओर लेके जाती है, और चिंतन चिन्मय की ओर लेके जाता है। अब हमें जब ऐसी बातें चलती है तो चिंतन भी तो तत्समय की योग्यता से ही होगा। इलॉजिकल बातें मत करो, कुतर्क मत करो। आपने क्या चिंतन किया है ना। लौकिक में तो हम बराबर सब चीजें करना ही पड़ेगा, ये तो होना ही चाहिए, ऐसा करना चाहिए, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। वहां पे बराबर हम इलॉजिकल नहीं होते, करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं। तो यहाँ पे भी चिंतन कंपलसरी है, मनन चिंतन कंपलसरी है। वो प्रोसेस है तत्समय की योग्यता तक पहुंचने का। क्या बात चल रही थी, जब जब जो जो होना है पर्याय एक समय की है। अब वो जो एक समय है वो इतना बारीक है, इतना माइनर है, इतना माइनर है कि वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाता। और मुझे भ्रम से ऐसा लगता है, क्योंकि मैं मोटा मोटा चीज पकड़ता हूँ। जैसे मुझे ये फैन ऑन करना है, मैंने स्विच ऑन किया, फैन ऑन हो गया, तो मुझे लगा देखो ना, किया तो सही, बंद तो किया, हो तो रहा है। लेकिन आप उसको एकदम बारीकी से देखेंगे कि इस समय मेरा हाथ ऐसे होना था, मुझे कोई विकल्प आया, कोई थॉट आया, मुझे पहले तो गर्मी लगी, क्यों लगी उस पर भी सोचा जाए कि मेरी पंखे में हवा में सुख बुद्धि है। वहां तक तो सोच ही नहीं रहा है, तो डायरेक्ट ऊपर ऊपर से देख रहा है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। अरे ये तो छोटा बच्चा खेल खेलता है, बटन बंद चालू कर रहा है। तो मेरा थॉट आया, क्यों आया पहले तो, कि मेरी सुख बुद्धि बैठी हुई है कि मैं पंखा चालू करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ठंडी ठंडी हवा लगेगी तो मजा आ जाएगा। अरे संवर तत्व संबंधी भूल चली रही है पहले से, इसलिए मुझे ये थॉट आया। क्यों आया, क्योंकि मैंने उस तत्समय की योग्यता को नहीं समझा। कौन सी तत्समय की योग्यता की, इस समय मुझे असाता का उदय आना है, इस उदय को मैंने नहीं समझा, तो मैंने उदय को किया साइड। अपना इलॉजिकल अपनी बुद्धि लगा के मैंने अपना प्रयास किया। कौन सा प्रयास, ये पंखे का इन्वेंशन ऐसे ही हुआ है। अगर तत्समय की योग्यता होता तो जंगल में होता मैं। जिसने ही पंखा बनाया, फोन बनाए, कहाँ से आए सब, तत्समय की योग्यता को नहीं समझा, उसको साइड में किया। वर्तमान पर्याय को, वर्तमान जो हुआ उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो कुछ एक्सपेक्ट किया। तो एक्सपेक्ट किया तो क्या क्या बना यार, किसी से बात कर लूं तो फोन बन गए, हवा चाहिए तो पंखा एसी बन गए। अगर वो तत्समय की योग्यता समझ जाता तो पंखे हवा की जरूरत ही नहीं होती, वो जंगल में होता, यानी वो मुनिराज होता। क्यों, क्योंकि जो एक्सेप्ट करते हैं वो दिगंबर होते हैं, और जो एक्सपेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, दुनिया भर की चीजें हैं, सारे आडंबर। वो आडंबर खड़ा करता है। देखना, आप कभी भी प्रैक्टिकली भी सोचे तो, आप जब एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो आप सोचते हैं ओके इट्स ओके, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब आप एक्सपेक्ट करते हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मॉल में जाऊँ, मूवी देखने जाऊँ, किसी से बात कर लूँ, दुनिया भर का फिर चालू हो जाएगा। और जैसे ही हमने तत्समय की योग्यता को एक्सेप्ट किया कि एक समय की पर्याय में ऐसा ही होना था,
वो भी मुझे मोटा मोटा पकड़ में आ रहा है। मेरे जो भाव हुए, पहले तो मेरी सुख बुद्धि थी। क्यों हुई? तत्समय की योग्यता। क्योंकि मैंने तत्समय की योग्यता को नहीं समझा। और जब मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन हुई कि मैं सुख बुद्धि है वहां तक, तो मैं अभिप्राय में पहुंचा ही नहीं हूँ। मेरे भाव हुए, क्या भाव हुए कि कुछ ठंडी हवा ले लूं, तो मैं स्विच तक पहुंचा। और ये जो कार्य हो रहा है इसको आप ध्यान से नोटिस करिए, इन सब के बीच में मैं जान रहा हूँ और ये शारीरिक क्रिया हो रही है। मैंने सबको खिचड़ी बना दिया कि मैंने किया। ये शारीरिक क्रिया हो रही है, यहाँ से मेरे भाव हो रहे हैं, मेरी कोई अभिप्राय भी पड़ा हुआ है, ये सारा पैकेज है अंदर। और उसके बीच में मैं ये मान रहा हूं कि ये सब मैं कर रहा हूँ। कितना मोटा मोटा हमने पकड़ के रखा है, ऊपर ऊपर का, एकदम ऊपर लेवल पे हम बैठ के बात कर रहे हैं। और एकदम बारीक से देखे वो बटन कब दबी? कि जब मेरे भाव हुए तब। और वो क्यों दबी? कि उस समय दबना था तब दबी वो, पूरे दिन थी नहीं दबी। गोल्ड था, गोल्ड का नेकलेस बना। तो सोने में त्रिकाली उपादान तो हमेशा था, उसका नेकलेस बनने का, हार बनने का हमेशा था। कब बना? तत्समय की योग्यता। अब हमने फटक से कह दिया तत्समय की योग्यता, लेकिन आप उसको एकदम बारीक, उसको एकदम नजदीक जाके देखेंगे कि वो पहली बात तो नेकलेस बना ही क्यों? जरूरत क्या पड़ गई? कि किसी के भाव हुए। तो सिर्फ भाव नहीं हुए, यहाँ पे भाव हुआ, निमित्त नैमित्तिक संबंध देखना, यहाँ पे भाव होना हुआ। और उधर उतने गोल्ड का, उसकी जो पर्यायगत योग्यता है ना, कि पर्यायगत योग्यता और तत्समय की योग्यता में डिफरेंस क्या है? कि उस गोल्ड में ऐसी पर्यायगत योग्यता है कि वो हार बने, ऐसी योग्यता है। ये रुमाल का हार नहीं बनेगा गोल्ड वाला, पेन का नहीं बनेगा, उसकी पर्यायगत योग्यता है। किसकी? उतने गोल्ड की, वो भी उस, वो गोल्ड में पर्यायगत योग्यता तो है पूरे गोल्ड में, लेकिन किस समय पे बनेगा ना, वो तत्समय की योग्यता है। और अब हम सोचते हैं कि कैसे बना, कि इधर किसी के भाव होने थे और उस समय उसकी तत्समय की योग्यता होनी थी उतने गोल्ड की। और ये निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा बैठा जैसे स्विच चालू किया और पंखा चालू हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने हार बनाया। या मैं कुमार घड़ा बनाता है, पेट्रोल से गाड़ी चलती है ना, ये बहुत ऊपर ऊपर का है। बारीक जाके देखे तो उस समय उतने गोल्ड का सोना बनना था, पर सुनार को ऐसा लगा कि मैं बनाता हूँ। और ये इतना ऊपर से देखने की आदत अनादि की है, इसलिए हम वी आर वेरी मच यूज टू। जैसे प्रथमा योग की बातें आपसे कहूँ ना, तो सबको एक्सेप्ट हो जाएगी, बराबर है। रामचंद्र जी गए, क्यों गए? क्योंकि ऐसा ऐसा उदय बना उनका, असाता का उदय था, पूर्व में कुछ ऐसा किया था इसलिए हुआ। गजकुमार की सिगड़ी क्यों रखी? निदति निकाचित नाम के कर्म की बंद हुआ होगा तो उदय में आ गया। कितना एक्सेप्ट है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस भी है। लेकिन मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता, वो सिगड़ी सर पे रखी ही नहीं है, हुआ ही नहीं है ऐसा, आंखों से दिख रहा है वो। तो थोड़ा अपने परिणामों से सोचा तो कर्म थियरी लगा ली, लेकिन उस सिगड़ी ने, उस अग्नि ने सिर को छुआ ही नहीं है। ये हर किसी के बस का नहीं है। ये 608 तो ताकत लगाते हैं ऐसी, कि वो तत्समय की योग्यता कोई सामान्य विषय नहीं है। जब वो ताकत लगाएगा कि इस समय ऐसा ही होना था, और उस पे वो जान लगा देगा। जैसे हमने सुबह से उठ के इसमें आज समझाने में जान लगा रहे हैं ना, इतना एफर्ट्स इससे, मतलब मेरा आज पूरा 10-15 मिनट या 1 घंटा इसी में जाएगा, ये तत्समय की योग्यता है क्या। मैं उसकी गहराई तक जाऊंगा। और यहाँ पे जितने बैठे हैं, भले कभी ना सुना हो, अगर वो दिल से, गहराई से, क्यूरोसिटी से, समर्पण से कोशिश करेगा, तो उसे जिनागम के ऐसा दिखेगा ये तत्समय की योग्यता है। यहीं पे क्रमबद्ध पर्याय है, यहीं पे निपात उपादान है, ओ यही तो सट कारक है, ओ यही तो वस्तु स्वतंत्र है, सब यही है। मैं देख नहीं पा रहा था वही। जब मैंने पर्याय की योग्यता देखी, एक समय की है, तो मुझे पास्ट भी बराबर दिखा, फ्यूचर भी व्यवस्थित दिखा, और वर्तमान व्यवस्थित ही है। क्योंकि मैं चेंज कैसे करूं? दो व्यक्ति थे, तनु जी बाइक पे जा रहे थे। आगे आगे वाला व्यक्ति बाइक चला रहा है, इधर उधर देख के चला रहा है, और पीछे वाला जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा हकला है, बोलने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो वो इधर उधर देख रहा था, चला रहे तो पीछे वाले को खड्डा दिखा आगे, तो उसने कहा ख ख ख, गिर गए। वो बोला खड्डा। बोला बहुत लेट कर दिया। नहीं, लेट नहीं किया है, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। जब तक वो खड्डे को हम समझने जाते हैं, पोस्टमार्टम करने जाते हैं, उसकी गहराई तक पहुंचते, तब तक हम गिर चुके हैं। तुम जिस चीज की बात कर रहे हो, जिस चीज पे डिस्कशन कर रहे हो, वो ऑलरेडी हो चुका है, और जिसमें बदलाव नहीं हो सकता। पूरे दिन इसी पे, इसने ऐसा क्यों किया, ट्रम्प ने ऐसा क्यों कर दिया, अरे वो हो चुका, खड्डे में गिर चुके हैं। और इसका सॉल्यूशन ये है कि खड्डे में गिरने से बच नहीं सकते, लेकिन जब हम गड्ढे में गिरेंगे, क्यों गिरे? तत्समय की योग्यता, यहाँ पे गिरना था इसलिए गिर गए।
मूव ऑन, आगे बढ़ो, खड़े हो जाओ, अब आगे बढ़ो, नहीं तो झगड़ा करोगे। तुमने लेट बोला, तुम इधर देख के चल रहे थे, ऐसा कर रहे थे, वैसा कर। लड़ाई ही इसी चीज की है, और ये लड़ाई किसी और से नहीं, मेरी मेरे ही अज्ञान के साथ है। द्वंद्व चल रहा है, और ये द्वंद्व जब अंदर नहीं समाता तो बाहर में हम झगड़ा करते हैं किसी और के साथ। तुम्हारी क्या राय है, तुमने ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था तुमको, तुम्हारी फैमिली ऐसी, तुम्हारे घर वाले ऐसे, तुम्हारा पूरा खानदान ऐसा, तुम्हारा परिवार ऐसा, तुम्हारा पूरा इंडिया ही ऐसा है, ट्रम्प तुम अमेरिका वाले ऐसे ही हो। ये अंदर का द्वंद्व सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए बाहर में झगड़े हो रहे हैं। तो ओनली रीजन इस तत्समय की योग्यता। एक बार शांति से गुफा में बैठ के इस पे तबियत से वर्क कर लिया जाए। हमारे गुरुदेव श्री ने 13 साल रिसर्च किया, डिस्कवर किया। मतलब आप इसको व्यक्ति विशेष से नहीं लेना, आप उसको एज अ दार्शनिक होके देखो। और जितने ज्ञानी धर्मात्मा जीव हुएंगे, चाहे वो श्रीमद जी हो, बनारसी दास जी हो, मुनिराज हो, आप देखो, थोड़ा सा प्रथमा के इस एंगल से जाके देखने का प्रयास करेंगे। सब ने गहराई से बैठ के, शांति से, पेशेंस से, काम धाम को थोड़ा सा साइड में रख के थोड़ा सोचा होगा, और सोचने पर अल्टीमेट ट्रुथ मिलता है। फिर किसी की हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे पास आगम है, हमारे देवसास गुरु ने कहा है, और वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। हवा में नहीं है, मैं उस अल्टीमेट ट्रुथ, और मैं दिन भर देख रहा हूँ ना, सिर्फ पढ़ रहा हूँ 1 घंटा, इतनी देर थोड़ी ना है। मैंने खुद देखा है कि इस समय ये पुस्तक का उठना था तो उठा, मैंने उठाया, ये बहुत ऊपर लेवल की बातें हैं। मैं इसकी जब गहराई से जाता हूं तो मैं कैसे उठा सकता हूँ, और इसी समय क्यों उठा, प्रश्न ये कि उसी समय क्यों उठा, पहले क्यों नहीं, 1 सेकंड पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों नहीं। तो आप कहोगे, आप जब भी उठाओगे तब भी ऐसा ही बोलोगे कि इसी समय पे हुआ, पहले नहीं होना था इसलिए नहीं हुआ। बट ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, और ये बोलने में नहीं समझाया जा सकता, इसको एक्सपीरियंस किया जाता है। इसके लिए दृष्टि चाहिए, इसके लिए पेशेंस चाहिए। बहुत कसाई होगी तो नहीं हो पाएगा, समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए कहा कि अगर तुम्हारा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, और ये जो पंचेंद्रिय विषय भोग है, कौन से, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षुकर्ण, इसमें बहुत उपयोग उलझा रहेगा, तो ये बातें समझ में नहीं आएगी। इसीलिए चरणान योग का एंट्री होती है। खाना पीने में, इंद्रिय विषय भोग में तुम्हारा मन बहुत लगा रहेगा। अभी तुम 1 घंटा इंस्टाग्राम देख के आए हो, या कोई कुछ देख के आए हो, मूवी देख के आए हो, और मैं सडनली कहूँ कि इस समय ये ऐसा होना था तो हुआ, वो बोलेगा इल्ल, नहीं समझ में आया। वो कहे कि वो, उसके दिमाग में वो धुरंधर बैठा हुआ है, 3 घंटा देख के आया है, और मैं सडनली कहूँ कि ये, इसको उठाने का कोई भी करता नहीं है, इस तत्समय की योग्यता से हुआ है, तो वो डाइजेस्ट करना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ, आपको ख्याल में आ रहा है। वस्तु स्वतंत्रता यहाँ से सिद्ध होती है, क्रमबद्ध पर्याय यहाँ से सिद्ध होती है। एक समय की पर्याय में जो होना था वो हुआ, उसे इंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र भी टालने में समर्थ नहीं है। जब शांतिनाथ नहीं बदल पा रहे तो शांतिलाल कैसे बदलेगा। तो किस लिए क्यों डरते हो कि कोई हमारा सुधार बिगाड़ कर सकता है, अरे कैसे करेगा, तत्समय की योग्यता ऑलरेडी खचित है, अनादि से अनंत काल तक की, वो ऑलरेडी फिक्स है, उसमें कोई बदल ही नहीं सकता। तो क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है इस तत्समय की योग्यता, उसकी आगे आने वाली पर्याय अद्भुत होती है, केवल ज्ञानी होता है, सिद्ध हो जाता है। और ये हिस्ट्री कह रही है ऐसा, इतिहास कह रहा है कि जिन जिन ने इस तत्समय की योग्यता को एक्सेप्ट किया है ना, उन्होंने एक्सपेक्ट करना बंद कर दिया, और उन्हें ये समझ में आ गया कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मतलब ये तत्समय की योग्यता मुझे प्राप्त हुई सिद्धांत के तरीके से, तो मुझे ये समझ में आया कि मेरा पास अद्भुत वैभव है। ओ, मेरे पास ऐसा ज्ञान है जो भेद कर सकता है, जो आइडेंटिफाई कर सकता है, जो ऑब्जर्व कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है। अच्छा, ऐसा ऐसा है। तो ये जो मुझे प्राप्त हुआ, कौन सा, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, जो मेरे अंदर है, जो ऑलरेडी केवल ज्ञान स्वरूपी मैं हूँ, वीतराग स्वरूपी ही मैं हूँ। ओ, मैं वीतरागी हूँ, मैं वीतराग स्वरूपी हूँ, ऐसा स्वभाव वाला हूँ। जो प्राप्त है यही तो प्राप्त करना था, और जो प्राप्त हुआ वो पर्याप्त है, क्योंकि मुझे अब नीड ही नहीं है मैं किसी को समझाऊं, किसी को बोलूं, किसी से एक्सपेक्ट करूं। अरे मैं, मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पा रही तो दूसरी की कैसे होगी। तो जो मुझे प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, जो मेरे अंदर ऑलरेडी है, जो मुझे प्राप्त है, वही पर्याप्त है। पर्याप्त नहीं है, बस इतना, और कुछ चाहिए ही नहीं, क्या करना है। और आप इसको जब बार बार नोटिस करेंगे कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं होता, नहीं होता, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो एक समय की पर्याय अपना काम बराबर कर रही है, तो कैसे बदला जा सकता है। इस चीज को तत्व ज्ञान विवेचिका 2 में हमारे अश्विन भाई साहब ने भी, मुझे, मैंने ये चीज डिस्कस की थी, ये टॉपिक लेना, तो उन्होंने बताया था कि उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैंने पढ़ा भी उस चीज को, क्रमबद्ध पर्याय को प्रूफ किया। कारण कार्य जो नियम सारजी का विषय है,
कारण परमात्मा क्या है ना, कार्य परमात्मा क्या है, सब कुछ यहाँ पे घटित होगा, है ना। अब देखिए वस्तु स्वतंत्रता, पर्याय एक समय की है, उसको नो वन कैन चेंज। गई वस्तु का विचार मत करो, आगामी की वांछा मत करो, और वर्तमान में जो पुण्य के उदय से मिला है उसे अपने से भिन्न जानो, 3 काल में तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। ऐसा पंडित सदा सुखदास जी रत्नकरण शाकाचार्य जी में कहते हैं। गया सो गया, आया नहीं वो आया ही नहीं है, और जो वर्तमान में जो मिला है वो भी एक समय की पर्याय है, वो भी बदल जाएगी। और करना क्या है, उससे मैं अपने से भिन्न जानूं तो मुझे कौन दुखी कर सकता है। ये तत्समय की योग्यता यूनिवर्स है, यूनिवर्स। कुछ समझ में नहीं आया तो इसको अप्लाई करें। और जैसा सिंपी बेन ने कहा था कि ये क्रियाओं में नहीं लगेगा कि ये ऐसा हुआ तो हाँ चलो ठीक है, ये क्यों हुआ, एक किसी को लगा दी और कि तत्समय की योग्यता में खाना था, ऐसा नहीं है। तत्समय की योग्यता श्रद्धान में लगेगा, और जब श्रद्धान में चीजें फिट हो जाएगी तो क्रियाओं में दिखेगा। चेंज कुछ नहीं होगा, परिस्थिति नहीं बदलेगी, ट्रम नहीं बदलेगा, ना मारीची बदलेगा, ना तीर्थंकर बदलेंगे, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो क्या बदलेगा, दृष्टि बदल जाती है। न दृश्य बदलना है, न दृष्टा बदलना है, मात्र दृष्टि बदलनी है। तो तत्समय की योग्यता अप्लाई करने से हमारी दृष्टि बदल जाती है। अब क्वेश्चन हो सकता है क्या, कैसा करेंगे, तो फिर अगेन वो क्रमबद्ध पर्याय में जो हम क्वेश्चन होता है, फिर तो पुरुषार्थ ढीला पड़ जाएगा, कोई कुछ करेगा ही नहीं। अरे कोई कुछ करेगा ऐसा नहीं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं लगेगी। और क्यों बदलना है उस मोर को, उस मिरर के अंदर आपको क्यों डालना है, उस स्वभाव में ही नहीं है, उस समय वो नहीं जाएगा। तत्समय की योग्यता ऐसी काम करती है कि उस समय उसकी ऐसी योग्यता ही नहीं कि वो मिरर के अंदर प्रवेश कर जाए। समय सार जी का उदाहरण है, जा ही नहीं सकता। क्यों, तत्समय की योग्यता। और पहली बात तो उसको लेके क्यों जाना है आपको अंदर जबरदस्ती, एक तो स्वभाव नहीं है, और स्वभाव के विपरीत कुछ सोच होगी तो दुखी तो करेगी ना। हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस समय तत्समय की योग्यता है, जो होना है वही होगा। अब मैं जबरदस्ती इन सिद्धांतों से खिलवाड़ कर रहा हूँ, जबरदस्ती भिड़ रहा हूँ तनु जी, तो कैसे होगा। शुभम जी, हो सकता है ऐसा पॉसिबल है, नहीं हो सकता तो क्यों भिड़ रहे हो। बेटर है कॉम्प्रोमाइज करके नहीं, खुद को मना के नहीं, वास्तव में ऐसा ही है, दृढ़ता से स्वीकार करें। ऐसा ही होना था, क्यों हुआ, ऐसे ही होना था। मारीची क्यों नहीं माना, अब आपके जो भी प्रॉब्लम से रखो, इस समय वस्तु स्वरूप का निर्णय क्यों नहीं हो रहा, तत्समय की योग्यता। और ये आपके साथ नहीं, मुनिराज तो 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती है ना, उनके पुरुषार्थ नहीं पता, उनको पुरुषार्थ क्या होता है, उन्हें वस्तु स्वरूप नहीं पता। 11 9 पूर्व के पाठी को वस्तु स्वरूप नहीं पता, तो उसे सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा उस जीव को, तत्समय की योग्यता। और यदि कोई 6वें 7वां गुणस्थान वर्ती जीव है, उसका पुरुषार्थ ऊपर श्रेणी नहीं मान रहा, क्यों नहीं मान रहा, उन्हें तो सब पता है ना। कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो पुरुषार्थ में दृढ़ लाता हो, ऐसा उन्हें नहीं पता हो, और वो तो अप्लाई भी कर चुके। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, एक क्यों नहीं हो रहा। चलो ये छोड़ो, अरन भगवान है, 4 घाती कर्मों का नाश कर चुके हैं, 4 क्यों नहीं कर पा रहे। सिमंदर भगवान अभी अरन दशा में है, अगली 24 होगी तब सिद्ध होंगे, क्यों नहीं कर पा रहे भाई, उन्हें तो क्या नहीं पता, वो तो पूर्ण सुखी है, वो तो कृत्य क्यों नहीं हो पा रहे, क्या कारण है, कभी सोचा है इस चीज के बारे में। और हम छोटी मोटी समस्याओं में अटके हैं, वो क्या सोच के बैठे होंगे वहां पर अरन दशा में, क्या उनका क्या सिद्ध बनने की नहीं लग रहा होगा, वो तो चौथे में ही सोचा था ना, तभी तो चौथे में आई कि सिद्ध बनना है, ऐसी भावना भाई होगी। एक कषाय चौकड़ी का अभाव किया होगा, फिर भी नहीं कर पा रहे। मतलब अगर कोई ऊपर के लेवल पे पहुंचा, पहला गुण 1 कषाय चौकड़ी का भाव किया, 2 का किया, 3 का किया, और उसके दिमाग में ये आ जाए नहीं मैं अभी करूंगा, अभी का अभी हो जाए, तो गुणस्थान गिर जाएंगे, क्योंकि वो वस्तु व्यवस्था के विपरीत सोचने लगा तो मिथ्यात्व आते देर नहीं लगेगी, पहला आते देर नहीं लगेगी। और वो इन सिद्धांतों को ब्लड में है उनके, गहराई से, इसलिए वो टिके हुए हैं, वो वीतरागता टिकी हुई है। राइट, समझ में आ रहा है। मैंने अनेक एंगल से बताने का प्रयास किया, तो पुरुषार्थ ढीला नहीं पड़ता। आप तत्समय की योग्यता में क्या चीजें देखो, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तत्समय की योग्यता नहीं करेंगे तो इम्पैक्ट मैंने ऑलरेडी बताया, झगड़े होंगे, आप किसी और को ब्लेम करेंगे, अपनी कषाय फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकालोगे, और सामने वाले को समझ में नहीं आएगा भाई आप कहना क्या चाहते हो, गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सब मेरे को ही बोल रहे हैं, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। भाई उसे तत्समय की योग्यता महान सिद्धांत समझ में नहीं आया, इसलिए बेचारा फ्रस्ट्रेटेड है, करुणा का पात्र है, भूलेला भगवान है। किसी जीव को यदि चीज समझ में आए तभी वो भूलेला भगवान बोल पाता है। ये डायलॉग
नहीं है, ये किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है। सच में ऐसा लगता है बेचारा वो सिद्धांतों को समझ नहीं पा रहा, टाइम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा दिन उसमें किसे किसे जाता है कमाने में, बायडी धंधा व्यापार आखो दिवस एમાં જાય। થોડીક વાર કલાક બે કલાક મળે मंदिर में आते तो खूब गुरु उसका उपयोग लूट लेते हैं, सच्ची बात नहीं बताते, या वो अपने अकॉर्डिंग बताते हैं। तो इन्हें नवराश न मिले, फुर्सत न मिले, ऐसा गुरुदेव श्री प्रवचनों में कहते हैं। तो तत्समय की योग्यता क्यों नहीं हुआ, फिर वही कहते हैं હમણાં કાર્ડ નથી આવ્યો, अभी उसे समझ में नहीं आया। પણ આ વાત समझवा જેવી છે, समझ में आएगा तो अभी कालब्धि खड़ी हुई है, अभी अभी उसे आत्मा का अनुभव हो सकता है। फिर वो कहेंगे 8 वर्षनी बालिका हो, छोटी सी लड़की हो, बात समझ में आ जाए तो अभी ले ले। यस आइए जैन अंकल जी। अनम्यूट करिए, हाँ जी। सॉरी, मेरा स्वाध्याय का टाइम हो रहा था। हाँ इट्स ओके। एक तो एक तो मैं ये कहना चाहता था कि मेरा अभी यहाँ होना ये भी तत्समय की योग्यता ही है, क्योंकि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये मैं अटेंड करूँगा। हाँ। दूसरा जो है तत्समय की योग्यता के पीछे जो इंजीनियरिंग है वो एक्चुअली पर्याय स्वभाव है ना। तो पर्याय का स्वभाव जो जो इंडिपेंडेंस है पर्याय की अपने सटकारक की, सो जो आपने बताया ना कि एक्सेप्ट करते हैं वो दिगंबर होते हैं। तो क्या एक्सेप्ट करते हैं? वस्तु स्वरूप को, जैसा का तैसा जैसा है उसको वैसा का वैसा एक्सेप्ट करते हैं, जहाँ पे हर द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में स्थित है। इसलिए किसी पर में कुछ भी करने का भाव नहीं करते, है ना। तो उसको बिल्कुल। एक्सेप्ट करते हैं। तो वो दिगंबरत्व है, जहाँ पे जैसा स्वभाव है वैसा सद्दान है ना। तो वो दिगंबरत्व है। और जो एक्सपेक्ट करते हैं उनको हमेशा पर में कुछ करने का भाव रहता है, या पर अपने अनुसार बदल जाता है, तो वो एक्सपेक्टेशन की उसी परिधि में आता है। तो मेरा तो अभी इतना ही कहना था कि इसके पीछे जो मेन इंजीनियरिंग है कि राइट। पर्याय का भी अपना एक स्वभाव है और वो भी स्वाधीनता ही परिणमित होती है और क्रमबद्ध की मर्यादा में ही परिणमित होती है। तो जिस समय जो काम होना है वो होएगा। मैंने जो आपने गाथा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की बताई, उसको मैं थोड़ा गा के बताता हूँ हाँ हाँ आपके श्योर। सामने। जम जस जम्मि देशे जीर्ण विहाणेन जम्मि कालमि नादम जिणेन नियदम जम वम वात मरणं वा तम तस्य तम्मि देशे तेन विहारेण तम्मि कालमि कोसक्क दीवारे दुम वात जिनेन्द्र वा, है ना। इंद्र और नरेंद्र और जिनेंद्र कोई भी इस चीज को बदल नहीं सकता। ये तत्समय की योग्यता बहुत अच्छा टॉपिक लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और जो जितने भी साथी लोग साधर्मी आपसे जुड़े हुए हैं उन सबको सादर नमस्कार। हाँ। जय जय जिनेन्द्र। जिनेंद्र, आप आए बहुत अच्छा लगा, और अपने बहुत अच्छे स्वाध्यायी हैं हमारे आयुष जैन अंकल। और सच में वो अपना सब तामझाम छोड़ के उपयोग को स्थिर करके ये तत्व निर्णय के जो पुरुषार्थ लगता है कि निर्विकल्प होना, आत्मानुभव क्या है, क्योंकि हमारा काफी मिलना टाइम होता है, मैं अंकल के घर पे भी जाता रहता हूँ तो काफी चर्चाएं होती हैं। गहरे स्वाध्यायी हैं, और बहुत अच्छा लगा आपने अपने इनपुट्स दिए, और थैंक यू फॉर कमिंग। सभी को जय जिनेन्द्र। मैंने जय। जो कहा उसमें यदि कोई करेक्शन होवे तो आप बता दीजिए, ताकि मेरी बुद्धि भी व्यवस्थित होवे। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आपने तो पर्याय के एंगल से कहा, बिल्कुल सही है। और मैं थैंक यू। इसी चीज को अभी आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। ओके। या सो जो भी आईएस जैन अंकल ने कहा कि जो पर्याय का षट कारक है, जो उसकी परिधि है, वो उसी में रहता है। ऐसा करने से क्या होगा कि जैसे हमने ये चीज की, तो मेरी जो बुद्धि पर्याय बुद्धि थी उसमें हेर फेर बदल करने की थी, जो मेरा उपयोग, मेरा दिन, मेरी एनर्जी, मेरा वीर्य, सब कुछ नष्ट हो रहा था, अब मैं उससे फ्री हो गया। अब जब मैं फ्री हो गया तो मुझे स्ट्रेस नहीं है, मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ, और मुझे कोई आकुलता नहीं है, मुझे एज सच किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं हो रही, तो मेरा उपयोग उससे पंचेंद्रिय विषय भोगों से बचा, उस
एनर्जी जो मेरी बची, अब मैं उससे रिलीज हो गया, अब मैं जो फ्री हो गया, तो जब दृष्टि हटी वहां से तो ऑटोमेटिक मेरे उपयोग को एक स्पेस मिला। अब वो उपयोग स्थिर होने को लालायित है। अब वो जो उपयोग है वो कहीं ठहरना चाहता है। अब वो जो उपयोग है वो फ्री हो चुका है। अब वो जो उपयोग है उसमें एक सेटिस्फेक्शन है, उसमें संतुष्टि है, उसमें कंपैशन है, उसमें दया के भी परिणाम है। वो एक ओपन हुआ है अभी। पहले तो मैं मी वे, वो होता है ना माई वे और हाई वे, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, और वो बदलना तो पड़ेगा ही, करना तो पड़ेगा। अब उस चीज से हट गया तो बहुत शांति का अनुभव होता है, और इतनी शांति मिलती है कि वो अंदर की दुनिया ही अलग है, और वो अंदर की दुनिया में बहुत बड़ा काम होने लगता है। इतना बड़ा काम होता है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मुंह ढीला पड़ने लगता है, दर्शन होनी थर थर कांपने लगता है, क्योंकि अब इसने तत्समय की योग्यता के एक सिद्धांत के माध्यम से न जाने कितने सिद्धांतों को लगाता रहेगा। ऐसा क्यों, ऐसा ही होना था, क्रमशः नियमित व्यवस्थित हो रही है। पर्याय की योग्यता ही ऐसी है, इस समय इतना ही होना है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये पुद्गल कभी जीव नहीं बन सकता। ऐसे उससे सिद्धांतों की गहराई समझ में आ गई, और ऐसा समझ में आया कि थवा योग्य था छे, होने योग्य हुआ है, कुछ भी गड़बड़ी नहीं होती। आदरणीय राजेंद्र पंडित जी कहते हैं, अनहोनी क्या कभी भी होती है, कब समझ में आती है, स्वयं जागरण हो तब भाती है। किसको समझाना है, किसको जगाना है, क्यों माने किसकी कोई, क्यों, तत्समय की योग्यता है ना, उसकी योग्यता होगी तो वो दो मुनिराज आएंगे, अमित प्रभ अमित कीर्ति, समझ में आ जाएगा। और नहीं तो तीर्थंकर समझाए, दादा खुद घर के लोग समझा रहे, नहीं समझ में आएगा। क्यों, तत्समय की योग्यता। क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ, ऐसा कि तत्समय की योग्यता, मैं दुखी क्यों हुआ, तत्समय की योग्यता, मुझे चीज आज ही क्यों समझ में आई, तत्समय की योग्यता, पहले क्यों नहीं आए, तत्समय की योग्यता। हो सकता है फ्यूचर में समझ में आए, क्यों, तत्समय की योग्यता। सम्यक दर्शन कब होगा, तत्समय की योग्यता। इसको हर जगह पूरे दिन खचोखच लगना चाहिए। और ऐसा जिसको गहराई से समझ में आता है तो उपयोग पर से हटकर, पर्याय दृष्टि से हटकर द्रव्य दृष्टि होने लगती है। द्रव्य दृष्टि होना यानी कि कोई दृष्टि ऐसा कोई ऐसे बैठ गया, ऐसा नहीं है। उपयोग स्थिर होने लगता है, पर से एक्सपेक्टेशन छूट जाती है, पर में जो सुख बुद्धि थी वो टूट गई, तो जीव सहज, स्वाधीन, निराकुल, सहज, फ्री हो गया। अब वो जो फ्री हुआ है ना, वो जो उपयोग मिला है, ये है ना पूंजी है मेरी, इसको मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा। जब तक श्रद्धा होगी नहीं तब तक लगा रहूंगा। और मैं नियम लेता हूं कि अब मैं पर में सुख बुद्धि कभी नहीं रहूंगा। और ये जो निधि मुझे मिली है तत्समय की योग्यता, मैं अपना सर्वस्व समर्पण कर दूंगा जब तक कि मुझे सिद्ध दशा प्राप्त ना हो जाए। उसका पहली शुरुआत होगी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। श्रद्धा सम्यक होने में लग जाए, ना कि किसी को सिखाने में, ना कि किसी को समझाने में, ना ही कि मुझे ये चीजें समझ में आने लगी, मेरा जीवन बहुत अच्छा हो गया, पहले तो मैं ऐसे आकुलता रहती थी, ये तो वो टीवी पे आता है ना, पहले मैंने ऐसे प्रोडक्ट यूज किए तो ऐसा ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया। अरे ऐसा नहीं है, ये कोई प्रदर्शन नहीं है ना, ये तो आराधना के लिए है। और जिसे तत्समय की योग्यता गहराई से समझ में आती है, पर्याय की योग्यता समझ में आती है, उसे स्वयं की योग्यता जागृत हुए बिना रहती नहीं, और वो जीव स्वयं ही उस चीज को समझने लगता है। और यही अप्लाई करने से, यही प्रोसेस अप्लाई करने से आनंद आता है। और खाली इतना समझ लिया था वह योग्यता है तो फिर तो मजाक बनाएगा, क्यों है तत्समय की योग्यता, बताया तो था पंडित जी ने, पढ़ा तो है अपने, क्या समझते हो, तुम्हें नहीं समझ में आया। अभी थोड़ा और गहराई से चिंतन करने की जरूरत है। ठीक है।